पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने वो इक्वेशन बताया जो इंटरसेप्ट c और स्लोप m के टर्म में था और वो y = mx + c। आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट के फॉर्म में बताएंगे। यहाँ सिर्फ एक इंटरसेप्ट y एक्सिस के इंटरसेप्ट के फॉर्म में ये था, स्लोप के फॉर्म में। आज हम x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लेट ए बी लाइन, ए बी एक लाइन है which cuts off intercepts, which cuts off intercept OR। यहाँ पहले फिगर बना लें। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये एक लाइन है, ये लाइन AB है और y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट B, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए B है, ये O है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए A है। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट S है और ये पॉइंट मान लीजिए R है और यहाँ कोई पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट XY है। यहाँ ये लाइन AB x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट कर बना रही है और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट बना रही है। y एक्सिस पर जहाँ ये लाइन y एक्सिस को जहाँ काट रही है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस B और x एक्सिस को जहाँ काट रही है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x है। तो ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया और ये y, ये लाइन x एक्सिस पर जहाँ काट रही है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस a है और ये x एक्सिस को पॉइंट R पर काट रही है और y एक्सिस को पॉइंट S पर काट रही है। तो OR = A और OS = B। कोई पॉइंट इस पर P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। तो लेट AB be line which cuts off intercept OR = A and OS = B on ये OR x एक्सिस पर, on x एक्सिस and y एक्सिस respectively। तो P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया, ये मान लीजिए M है और P से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया, मान लीजिए ये N है और ये इधर x डैश और इधर y डैश होगा ये। तो अब ये हमारा फिगर रहा। अब यहाँ देखिए OM
ओ एम इक्वल टू एन पी, ओ एम इक्वल टू एन पी, ओ एम इक्वल टू एन पी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। और ये डिस्टेंस है कितना, यहाँ से यहाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई होगी। तो ओ एम इक्वल टू एन पी इक्वल टू एक्स, और एम पी देखिए ये है, एम पी इक्वल टू ओ एम, ये इक्वल टू वाई, ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये डिस्टेंस वाई होगा। तो अब यहाँ देखिए ये ट्रेंगल एस बी ओ और ये ट्रेंगल पी आर एम, चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रेंगल में आपने पढ़ा है कि ये अगर ट्रेंगल है कोई और इसके पैरेलल अगर एक लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों सिमिलर होंगे। तो ये ट्रेंगल एस आर ओ, तो एस ओ के पैरेलल एक लाइन पी एम बनाया गया है, इसलिए ये ट्रेंगल पी आर एम और ये ट्रेंगल एस आर ओ ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ट्रेंगल पी एम आर, ट्रेंगल पी एम आर ये वाला ट्रेंगल, एंड ट्रेंगल एस ओ आर ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, आर सिमिलर। तो जब ये सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो एम पी मीन्स एम पी अपॉन ओ एस, ये इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, ये इक्वल टू होगा इसके और इसके रेशियो के, और ये इक्वल होगा इसके और इसके रेशियो के। तो इसका और इसका रेशियो हमें नहीं लेना है, इसमें हमें यहाँ इसका और इसका रेशियो लेना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एम आर अपान एम आर, ये एम आर अपान ओ आर, एम आर अपान ओ आर, ठीक ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, ये हो गया। तो अब एम पी अपान ओ एस, एम पी अपान ओ एस, ये इक्वल टू, ये देखिए ये एम आर है, एम आर, ये एम आर इक्वल टू होगा ओ आर माइनस ओ एम, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एम आर आ जाएगा। तो इसके जगह हम लिखें ओ आर माइनस ओ एम और अपान ओ आर। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। एम पी की वैल्यू देखिए क्या है, एम पी वाई है, तो हम वाई लिखें, और ओ एस ये ओ एस की वैल्यू बी है, ये इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस का, इसको टू ओ आर ये, तो ओ आर के जगह हम लिख देंगे, देखिए ये ओ आर इंटरसेप्ट ए है,
ओ आर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है जो कि ए है, तो ओ आर की जगह हम लिखेंगे ए माइनस ओ एम। ओ एम देखिए, ओ एम ये एक्स है, ये ओ एम एन पी के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो इसका एन पी एक्स होगा। तो एन पी की जगह हम ओ एम की जगह एक्स लिख दें अपान ओ आर, फिर वही ओ आर आ गया ए, तो यहाँ ए लिख दें। अब इसको हम सॉल्व करें, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y अपान बी इक्वल टू ए अपान ए माइनस एक्स अपान ए से ए कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और x अपान ए को लेफ्ट हैंड में लेकर के आइए, इसको आप लेफ्ट हैंड में लेकर के आइए, तो y अपान बी ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अपान ए, ये इक्वल टू ए अपान ए 1 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट के टर्म में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये क्वेश्चन है, इस पर फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब कि आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये इक्वेशन दिए हुए हैं, तो आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर के आए, तो दोनों में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x अपान 12 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12, 4 अपान 12y इक्वल टू 12 अपान 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो x अपान 4 प्लस y अपान 3 इक्वल टू 1। अब ये देखिए, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, इक्वल के बाद जो है देखिए यहाँ 1 है, यहाँ इक्वल के बाद 1 है, यहाँ ये x और यहाँ y है ऊपर, न्यूमरेटर x और न्यूमरेटर y, यहाँ भी न्यूमरेटर x और न्यूमरेटर y, तो x का जो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो a होगा, और इस टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वो b होगा। तो देखिए a की जगह पर यहाँ 4 है, तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3, ये इंटरसेप्ट आ गया। a इक्वल टू x एक्सिस का इंटरसेप्ट 4 और y एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 आ गया। मतलब ये जो लाइन है ऐसे आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा जहाँ ये y एक्सिस को कट कर रही है ये 3 होगा। ये y के टर्म में ये इक्वेशन है, और इस आधार पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसका आपको इंटरसेप्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट पता करने हैं। तो देखिए, हम x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 के टर्म में इसको हमको लाना है। तो यहाँ आप 5 4 जा 20 से आप डिवाइड कर दीजिए तीनों टर्म में, 5x अपान 20 प्लस 4y अपान 20 इक्वल टू 20 अपान 20, तो ये x अपान 5 4 जा 24 प्लस y अपान
5 4 5 जा 20 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब इसे आप कंपेयर करिए, इक्वल के बाद 1 है, यहाँ भी इक्वल के बाद 1 है, न्यूमरेटर y है, यहाँ भी न्यूमरेटर y है, इस टर्म में न्यूमरेटर x है, इस टर्म में न्यूमरेटर x है, तो a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 5 है, तो x इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5। ये इंटरसेप्ट हुआ, मतलब ये जो लाइन है इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ x इक्वल टू 4 होगा, x एक्सिस को ये यहाँ पर काट रहे हैं तो ये 4 होगा, और सॉरी ये a है ना, ये a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 और ये वाला इंटरसेप्ट b इक्वल टू 5 होगा। ये तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 4 होगा और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 5 होगा। 6x माइनस 8y इक्वल टू 48, ये देखिए 6x माइनस 8y इक्वल टू 48, ये 48, इसको हम इस फॉर्म में लेकर के आए तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 48, 48 से हम इसमें क्या करें, डिवाइड कर दें, तो 6 8 अपान 48, 6x अपान 48 माइनस 8y अपान 48 इक्वल टू 48 अपान 48, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 48, तो ये 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो ये 8 हो जाएगा, x अपान 8 और माइनस 8 6 जा 48, तो y अपान 6 हो जाएगा, इक्वल टू 48 अपान 48, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x प्लस a और y प्लस b, x अपान a और y अपान b के बीच में ये प्लस का साइन है, तो इस इक्वेशन में हमको भी यहाँ प्लस का साइन लाना होगा। कैसे लाएंगे देखिए, x अपान 8 यहाँ आप प्लस कर दीजिए और y अपान इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस यहाँ लेकर के आइए, यहाँ प्लस कर लीजिए, इक्वल टू 1। अब इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए, इसका न्यूमरेटर x, इसका भी न्यूमरेटर x, सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर y, सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर y, और इक्वल के बाद ये 1, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। तो अब यहाँ a की जगह 8 है और b की जगह -6, तो a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू -6। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट 8 है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b इक्वल टू -6 है, तो ये इंटरसेप्ट आया। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, -9x प्लस 4y इक्वल टू 18। इक्वेशन हम यहाँ लिख लें, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, तो ये इसको इस टर्म में लाने के लिए इक्वल के राइट में 1 यहाँ लाना है, इक्वल के राइट में हम यहाँ 1 लाएँ, 18 से डिवाइड करते हैं सब में, तो -9x अपान 18 प्लस 4y अपान 18 इक्वल टू 18 अपान 18, तो ये 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, माइनस x अपान 2 और प्लस ये 2 अपान 9 हुआ, 2 2 या 4 और इसको 2 से काट दीजिए, 2 9 जा 18, y इक्वल टू 1। तो अब इसको हम इस टर्म में लेके आए, तो x अपान -2 के साथ लगा दें,
प्लस इसको y कर दें अपान, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, ये 9/2 हो जाएगा और इक्वल टू 1। y इसको इंटू करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करें तो न्यूमरेटर में पहले टर्म में x है, यहाँ भी पहले टर्म में x है। सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में सिर्फ y है, सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में यहाँ भी y है। इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, यहाँ भी इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म 1 है। तो अब ये a की जगह पर -2 है और y की जगह पर 9/2 है, y की जगह पर 9/2 है, तो सॉरी b की जगह पर 9/2 है। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट -2 आया और b एक्सिस का इंटरसेप्ट 9/2 आया। यहाँ देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये लाइन AB है, स्ट्रेट लाइन। x एक्सिस को A पर कट कर रही है और y एक्सिस को B पर कट कर रही है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना है। परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब कि ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाए और उस परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए p, ये OL = P, OL = P। तो इसी p के टर्म में और अल्फा के टर्म में ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की गई है ये x एक्सिस से अल्फा डिग्री एंगल बनाती है। तो हमको जो परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमको ये p के टर्म में निकालना है, p = OL और अल्फा के टर्म में निकालना है। तो अब यहाँ ये एंगल देखिए, ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो ये अकेले ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तीनों का सम जब 180 होता है और ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम हर हाल में 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है मीन्स ये अल्फा और प्लस ये एंगल मान लीजिए x है = 90। तो x = 90 माइनस अल्फा, मतलब ये x, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक। और ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 90 माइनस अल्फा, ये जो 90 माइनस अल्फा, तो इस पूरे एंगल में से आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इस पूरे एंगल में से इसको माइनस करें तो ये पूरा एंगल 180 होता है। तो 180 में से आप माइनस कर दीजिए 90 माइनस अल्फा। 180 में से ये पूरा 180 में से ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा माइनस कर दीजिए, जो बचेगा ये एंगल आएगा। तो 180 और माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो 90 प्लस अल्फा। तो ये एंगल 90 प्लस अल्फा आ गया, ठीक। ये एंगल 90 प्लस अल्फा आ गया। अब इस एंगल को हम देखें कितना है, ये वाला। अब ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है NMP, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो ये एंगल आएगा।
तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। PMO ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से देखिए यहाँ 90 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए PMO, एंगल PMO। और एंगल PMO कितना होगा, ये देखिए ये 90 डिग्री है और तीनों एंगल का इसका सम 180 होगा। तो तीनों का सम 180 होगा और ये अकेले 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये अगर दोनों का सम 90 होना चाहिए और ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी आ गया 90 माइनस अल्फ़ा। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, PMP। तो PMP एंगल PMP इक्वल टू 90 में से इसको माइनस कर दें, 90 माइनस अल्फ़ा। ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फ़ा। ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा। 90 से 90 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक, तो ये एंगल PMN ये P तो लेंथ है इसकी, PMN ये अल्फ़ा आ गया। और ये एंगल ये 90 प्लस अल्फ़ा आ गया। ठीक, उसी तरह से ये भी अल्फ़ा आएगा, ये भी एंगल अल्फ़ा आएगा। ये 90 माइनस अल्फ़ा है और ये 90 है। तो 180 में से दोनों के सम को आप माइनस कर दीजिएगा तो अल्फ़ा बचेगा, ये एंगल अल्फ़ा आ जाएगा। इसका और इसका दोनों का सम लाइए कर देते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। कैसे अल्फ़ा आएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। 180 में से इन दोनों के सम को आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 180 माइनस इन दोनों का सम 90 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा। 180 माइनस 90 180 हो जाएगा और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल, अल्फ़ा आ गया। तो इस तरह से ये अल्फ़ा आ गया। अब हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब आइए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो एंगल PMR ये एंगल अल्फ़ा आ गया, PMR अल्फ़ा आ गया। इसके बाद OM ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमको इसी डिस्टेंस की ज़रूरत है अभी। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, PMY है। ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है और ये एंगल PMR अल्फ़ा आ गया। अब इसके बाद देखिए PMY ये x, ये अल्फ़ा, ये 90 प्लस अल्फ़ा और ये एंगल अल्फ़ा। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। LN इक्वल टू PR। ये L है और ये N है। LN इक्वल टू PR। ये दोनों देखिए परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसके दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन बराबर हो जाएगी। तो LN इक्वल टू PR, LN इक्वल टू PR। यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो LN इक्वल टू PR ये आ गया। अब इसके बाद देखिए
इसकी लेंथ P कितनी होगी? P इज इक्वल टू OL, ये P इज इक्वल टू OL और OL इज इक्वल टू ON प्लस NL, ON प्लस NL, ON प्लस NL। अब देखिए ये ON की वैल्यू कितनी होगी? अब ये इक्वल टू हो जाएगा ON और प्लस ये NL और NL इक्वल टू, देखिए यहाँ NL या LN इक्वल टू PR के, तो ये NL के जगह हम क्या लिख दें? PR लिख दें, PR हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए ON की वैल्यू और PR की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ देखिए cos अल्फा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये देखिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन है ये, तो ये जो अल्फा एंगल है इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। तो cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री के सामने का ये हाइपोटेनस हो गया और अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस ON अपॉन हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है ये x है, तो ON इज इक्वल टू x cos अल्फा, ठीक ना, है ना, x cos अल्फा। अब फिर इसके बाद PR देख लिया जाए, PR कहाँ है? R, ठीक ना। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए PM, क्योंकि हमको अब PR की वैल्यू निकालनी है, PR, तो इस ट्रायंगल में देखें हम, ये 90 डिग्री ये हाइपोटेन्यूज हुआ और इस अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो cos sin अल्फा, sin अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, sin अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहाँ आप देख लीजिए परपेंडिकुलर कौन है? ये अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ये PR है, अपान कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ये y है, तो PR इक्वल टू हो जाएगा y साइन अल्फा। तो अब ON की वैल्यू और PR की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो ये तो P इक्वल टू हो जाएगा ON की जगह हम रखें x cos अल्फा और प्लस PR की जगह y साइन अल्फा। ये परपेंडिकुलर फॉर्म का ये इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन है, जहाँ ये क्या है, O से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया उसका लेंथ है, और ये जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? अल्फा, ये अल्फा है, और कोई पॉइंट इस लाइन पर P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x और y के टर्म में ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज 6 यूनिट
एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 45 विद द एक्स एक्सिस। ये कोई इक्वेशन, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमसे ये कहा गया है कि ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है इसकी लेंथ 6 यूनिट है और परपेंडिकुलर मेक्स एंगल 45 विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री बना रहा है। तो हमको इसका इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन देखिए, ये यहाँ p की जगह 6 लिखेंगे तो x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल टू 6। अब एल्फा की जगह 45 लिखेंगे, एल्फा की जगह 45 लिखेंगे तो x cos 45 डिग्री प्लस y साइन 45 डिग्री इक्वल टू x। तो x इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 प्लस y साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। अब √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस वाई इक्वल टू 6√2, x प्लस वाई इक्वल टू 6√2। ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है।